नमस्कार दोस्तों, ये हमारा XMG का 650 टन का क्रेन है। ये बूम डाउन हुआ है। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, एंगल सेंसर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर लफिंग में क्रेन खड़ा है और उसका EP एंगल नहीं शो करेगा तो आप कैसे बूम डाउन मारेंगे। अभी देखिए, हमारा इस क्रेन में सुपर लिफ्ट काउंटरवेट 150 टन डाला हुआ है। 150 टन डालने के बाद हमने इसको डाउन मारा हुआ है। और जो भाई दोस्त हमारे छोटी क्रेन चला रहे हैं, थोड़ा उनके लिए जानकारी है। अगर आपको अभी लफिंग डाउन मार लिए, जैसे 250 में भी आप लफिंग डाउन मारे होंगे, बट बड़ी क्रेनों में सुपर लिफ्ट एक मास्ट अटैचमेंट एक अलग है कंडीशन। तो जैसे अभी हमको सुपर लिफ्ट मास्ट का बूम डाउन मारना है, तो उस समय हमको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, मास्ट में हमारा एक ड्रम है, ये हमारा W3 है। और हमारा जो पीछे फ्रेम में है ड्रम, नीचे की ओर लगा हुआ है जो, वो हमारा W1 है। तो ये दोनों ड्रम हम साथ में ऑपरेट करते हैं ये मास्ट को डाउन मारने के लिए। उस समय हमको F1 का लोड देखना पड़ेगा, कितना लोड रखना है। F1 हमारा जो ब्रिडल से पेंडेंट कनेक्ट है मेन बूम के हेड में, वो हमारा F1 हुआ, उसका F1 का लोड देखना है। जब हमारा दोनों ड्रम यूज करेंगे तो ड्रम हमारा लूज ना हो, इसके वजह से हमको F1 का लोड एक बैलेंसिंग के हिसाब से रखना है। सभी क्रेनों में डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें करीब आप 30-40 रख सकते हैं। अगर F1 का लोड शो नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्ले में आपको F1 का लोड शो नहीं कर रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको एक पेंडेंट का देखना होगा कि हमारा ये पेंडेंट लूज ना हो। जब पेंडेंट आपका टाइट रहेगा, हल्का मतलब बूम उठना भी नहीं चाहिए और पेंडेंट लूज भी ना हो, ये आपको केबिन में से दिखेगा ही। तो ये लोड मेंटेन करते हुए आप चलेंगे तो दोनों ड्रम आप एक साथ में ऑपरेट करके डाउन मार सकते हैं, ड्रम लूज नहीं होगा। आपको ध्यान यही रखना है कि हमारा ड्रम लूज ना हो। तो ड्रम लूज होना ना हो, इसके लिए हमको पेंडेंट को ज़्यादा लूज नहीं करना है, इसके ऊपर लोड मेंटेन करते हुए रखना है। हमारा बूम उठना भी नहीं चाहिए और पेंडेंट ज़्यादा डाउन होना भी नहीं चाहिए। एक लोड मेंटेन करके रखेंगे तो दोनों ड्रम हमारा साथ में ऑपरेट होगा। ये हमारा सुपर लिफ्ट मास्ट को डाउन मारने का तरीका है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेनों में आपका डिस्प्ले वर्किंग नहीं करेगा, आपका F1 नहीं शो करेगा, कोई लोड रेडियस नहीं शो करेगा, तो आप इस मेथड से डाउन मार सकते हैं। ये हमारा अभी 78 मीटर मेन बूम लगा हुआ है और 66 मीटर लफिंग लगा हुआ है। मैं इस पेंडेंट की बात कर रहा था जो आपका मेन बूम के हेड के साथ कनेक्ट है। सामने जो दिख रहा होगा आपको, लोड से लगा हुआ है, ये F1 हो गया। और दूसरा, लफिंग बूम जब डाउन मारते हैं और आपके डिस्प्ले में कुछ शो नहीं कर रहा है, तो ऑपरेटर भाई को तो सामने से दिखेगा नहीं, बट जो भी फोरमैन या जो भी सिग्नल मैन सामने से देख रहे होंगे बूम को, लफिंग को डाउन मारने के लिए। तो ये देखिए, हमारा ये स्यू सेट का जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये 4 होल दिख रहे होंगे सामने, ये हमारे स्यू सेट यहाँ अटैचमेंट होते हैं। तो ये वाला गैप जो लफिंग बूम का हमारा बॉटम पीस का जो पीस है, ये प्लेट और ये गैप, ये दोनों में गैप मेंटेन करके रखना है। इसको जब डाउन मारेंगे तो ये अंदर की ओर झुकेगा, तो उस समय हमको ध्यान रखना है ये गैप बना रहे, मतलब ये बिल्कुल टच ना करे। ऐसा तो है, ये अंदर जा सकता है बट हमको इसको अंदर नहीं लेना है। दूसरी क्रेनों में सेम है, कोई भी क्रेन हो, लफिंग अगर डाउन मारते हैं, डिस्प्ले नहीं वर्किंग कर रहा है, तो आपको लफिंग का बॉटम पीस और मेन बूम का हेड में जो कनेक्ट हुआ है, वो उस गैप को मेंटेन करके रखना है। मतलब कोशिश करना है कि मिनिमम गैप में हम लेके चलेंगे, जो जितना आपको नीचे से दिख सके उतना गैप मेंटेन करते हुए आप लफिंग को भी बना के डाउन मार सकते हैं।
क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपके डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं करेगा, तो सामने वाला आदमी इसको देख के डाउन मार सकता है। तो कुछ कंडीशन होते हैं लफिंग डाउन मारने के समय, ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा इसका देखिए जो क्रॉस है, जो लफिंग मास्ट का फ्रंट क्रॉस लगा हुआ है, वो क्रॉस अंदर की ओर आना चाहिए। इसका पेंडल लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है, तो अंदर की ओर इसको झुकना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ काफ़ी हमारा 30 से ऊपर डिग्री होता है, उसी समय से हम मेन बूम ही सिर्फ डाउन मारते हैं, लफिंग में नहीं करते हैं, लफिंग अप नहीं करते हैं, सिर्फ मेन बूम डाउन मारते हैं, ताकि ये क्रॉस सेक्शन का जो पेंडेंट है, ये देखिए कितना लंबा है, ये अंदर की ओर आके मुड़ के फिर बाहर की ओर सीधा हुआ है। तो ऐसे ये बनना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये बाहर की ओर कभी कभी क्या है, अभी आपका बूम अप ही रहेगा और लफिंग अप करते जाएंगे तो उस समय बाहर की ओर झुक जाता है। तो बाहर की ओर नहीं होना चाहिए, अंदर की ओर बैठना चाहिए। तो इन सब बातों का लफिंग डाउन मारने के समय ध्यान देना पड़ेगा आपको। और मेन बूम में आपको मास्ट डाउन मारना है तो आपको F1 देखना है, और F1 वर्किंग नहीं कर रहा है तो आपको ड्रम का लोड के लिए मैं बता दिया कि ये पेंडेंट को टाइट ही रखना है। मतलब बूम आपका स्टैंड से उठना भी नहीं चाहिए और पेंडेंट आपका डाउन भी नहीं होना चाहिए। वो केबिन में जो भी भाई ऑपरेट कर रहे होंगे उनको तो दिखेगा, उसके हिसाब से लोड मेंटेन करते हुए दोनों ड्रम ऑपरेट करेंगे तो मास्ट को डाउन मार सकते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी जानकारी है बट बहुत काम की है। जो भी भाई दोस्त हमारे बड़ी क्रेन चला रहे हैं उनको तो सारी कुछ जानकारी है, बट जो हमारे छोटे भाई दोस्त हैं जो बड़ी क्रेन में जाना चाहते हैं तो ये सब जानकारी उनके लिए बहुत काम की है। और मेरे जानकारी का पर्पस यही है कि जो भी मुझे जानकारी है, नॉलेज है, मैं चाहता हूँ सभी को बताना, शेयर करना, ताकि किसी के काम आए। सो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।